नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही गंभीर और सच कहें तो काफी दुखद विषय पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जो भयानक नाव हादसा हुआ ना, उसके तुरंत बाद प्रशासन ने जो फैसले लिए हैं, आज हम उन्हें जरा बारीकी से समझेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर जवाबदेही किसकी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 9 सुनने में शायद ये सिर्फ एक मामूली सा नंबर लगे, लेकिन यहाँ ये 9 एक बहुत भारी मानवीय क्षति है। इस एक दर्दनाक घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान सीधे सीधे सुरक्षा मानकों पर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां एक क्रूज बोट के संचालन के दौरान ये विनाशकारी घटना घटी। सोचिए, जो लोग मनोरंजन के लिए, कुछ अच्छे पल बिताने के लिए इस क्रूज पर गए थे, उनके लिए ये सफर एक भयानक त्रासदी में बदल गया। जबलपुर के इस हादसे ने सचमुच पूरे प्रशासन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं त्वरित जवाबदेही की तरफ। यानी इस त्रासदी के ठीक बाद आखिर क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि प्रशासन ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। बिना कोई देरी किए सख्त कदम उठाए गए। क्रूज बोट के जो पायलट थे और बोट के जो बाकी स्टाफ मेंबर्स थे ना, उन सभी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया, सीधे नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें इस तरह अस्थायी रूप से हटाना ये साफ तौर पर एक कड़ा मैसेज देता है कि काम में लापरवाही, और वो भी इस स्तर की, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जो कड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है ना, ये सीधे तौर पर उस भारी नुकसान का ही नतीजा है। 9 लोगों की जान जाने के सीधे परिणाम स्वरूप ही ये बर्खास्त की हुई है। ये कोई रूटीन ट्रांसफर या आम विभागीय कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक भयानक त्रासदी का सीधा और तत्काल असर है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इन कुछ कर्मचारियों को हटा देना ही काफ़ी है? क्या इस शुरुआती बर्खास्तगी के साथ ही जांच खत्म हो जाएगी? या फिर क्या इस घटना के बाद जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं या जो नौका विहार सुरक्षा के व्यापक नियम हैं, उनकी भी कोई जवाबदेही तय होगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या इस त्रासदी से कोई ऐसा सबक लिया जाएगा जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके।